अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कॉलेज में हमारे और विराज के झगड़े की वजह से आज वो बेचारी फंस गई। एक मिनट, ये रिया की बात सुनकर तुम इतना तनाव में क्यों आ जाती हो? घर में भी तुम लेके आई और अब उसके नाम से तुमको परेशानी हो रही है। हमको क्या होगा परेशानी? देख रहे थे हम बाहर पूजा में भी जबरदस्ती उसको गठबंधन बांध दो, आशीर्वाद दो। क्यों? ऐसा लग रहा था जैसे उसके पुराने जख्म को ना जानबूझकर तुम कुरेद रही थी। हम उनके जख्म को कुरेद रहे थे कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपका पुराना जख्म हरा हो गया है। एक मिनट, ये क्या बात हुई? तुम कहां से कहां बात को जोड़ रही हो? हम कहां से कहां बात को जोड़ रहे हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो बीत गया सो बात गया ना। आप पुराना बात को लेकर, पुराने जख्म को लेकर सीने में लगाए बैठे, खुद को भी दुखी कर रहे हैं और हमको भी दुखी कर रहे हैं। क्या बोल रही हो तुमको? अरे क्या हुआ कू? एक ना तो कोई दुख है, ना ही कोई जख्म, और ना ही कोई बीती बातों को हमने सीने से लगा कर रखा है। ये रिया के प्रति जो हमारी फीलिंग है, ये महज एक हमदर्दी है, अफसोस है, दया है, और इसके अलावा ना उसके प्रति और कुछ भी महसूस नहीं करते हम। हमारे दिल में और कुछ भी नहीं है उसके प्रति। हमदर्दी के लायक नहीं है रिया जी। उन्होंने एक झूठ का मुखौटा पहन रखा है। अब देखो मेरा अगला दाव। ये क्या मुसीबत है? क्या हुआ? कॉलेज के दिनों में ना रिया एक आजाद परिंदा थी, सबसे सुंदर, सबसे पॉपुलर। उसके कपड़े, उसकी चाल ढाल सब मॉडर्न, यहां तक कि पढ़ाई में भी अव्वल थी। कॉलेज में सब उसके दीवाने थे। नहीं आ रही है। हाँ वो नहीं आ रही थी। मेरे पास आके सो जा, धक्कियां दे के सुला दूंगी। आजा। अब ये फिर से कहाँ फंस गई? आजा, क्या सोच रही है? आजा इधर आजा। मेरा बस चले तो इस बुढ़िया को यही। मगर फिर भी नींद ना है ना, मुझे उठाना बेटा, तू हुकूमत जगाना। चिंता मत कर बुढ़िया, सिर्फ कोहू नहीं, अभी सारा घर जागने वाला है।
अलमारी पर गुस्सा निकाल के कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें। होता अगर आपकी जुबान से हमारे हक की बात निकली होती तो। बड़ी बहू है हम इस घर की, पूजा में बैठने का हक था हमारा। कहने में जुबान चलती थी क्या आपकी? अरे भाई इतने भी बेशरम नहीं है हम। बेशरम? हाँ बेशरम। अपने ब्याह की बात सबसे करते बेशरम आती है हमको। शर्म? पत्नी का सुख भी चाहिए और ब्याह हुआ है ये कहने में शर्म भी आती है। अरे भाई इस उम्र में इन हालातों में ये ब्याह बेशर्मी नहीं है तो क्या है? हालातों की अगर इतनी ही समझ होती ना आपको तो वो भाप गए होते जो गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है भाई? पूजा के वक्त ध्यान कहाँ था आपका? गौर नहीं किया आपने? अबे पहेलियां मत बुझाओ। पहले मंगलसूत्र खो गया, फिर जलावन की लकड़ी नहीं सुलग रही थी। ये सब संकेत नहीं देखे आपने? ऊपर वाला रिया के जरिए जरा सोचिए कहीं। अरे भाई सोचने का याशी वो करे जिसके पास वक्त हो और हर सोचा हुआ संभव हो जाए। जरूरी नहीं है। ख्वाब देखना बंद करो और हकीकत को समझो। हकीकत ही समझ रहे हैं और ये हकीकत ही है कि राजीव का अतीत उसके वर्तमान में आकर खड़ा हो गया है। तलाक होने वाला है रिया का। आप इशारा समझिए ऊपर वाले का। अबे इशारे छोड़ो, ये बदबू कहां से आ रही है? कुछ जल रहा है शायद। बड़ी सख्त जान है ये बुढ़िया, कुछ असर ही नहीं कर रहा इस पे। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। कोहू की हिमायती, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। रिया, रिया, वो जी मेरी सांस अटक रही है। रिया, अरे खिड़की खोल दो, मेरी सांस अटक रही है। रिया, दरवाजा खोलो, खिड़कियां खोलो। हाँ बुआ जी। रिया, दरवाजा खोलो। यस, शाबाश। हर वक्त खुश रहती थी। इनफैक्ट उसके साथ जो कोई भी होता ना, सबको हंसाते रहती। यूं कहो कि जिंदगी जिंदा दिल लड़की थी। और क्या हुआ को? तुम कुछ कहती क्यों? भाई राजीव, संजीव, ये तो आग की बदबू है, खाओ तुम लोग। पापा खाओ, खा रहे हैं, चलिए। ये धुआं कहां से आ रहा है? रिया, दरवाजा खोलो। ये कहाँ रह गए सब? आओ भी अभी, इस ड्रामे का पार्ट 2 भी तो शुरू करना है। राजीव, संजीव, धुआं। ये तो अंदर से धुआं। ये धुआं।
खोलो खोलो। ये तो अंदर बुआ जी और रिया जी दोनों अंदर सो रहे थे। खोलो, आग आग लगी है। रिया जी, बुआ जी बेहोश हो गई है। बुआ जी बेहोश, खोलो कोई। लगता है फायर ब्रिगेड को बुलाना होगा। अरे उसको आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। राजीव देख क्या रहे हो? खोलो ना दरवाजा। हाँ बाबा। अरे खोलो जल्दी। संजीव खोलो दरवाजा। अवधेश मदद। राजीव बाबू, बुआ जी 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 आंखें खोलिए। अरे प्रभादी क्या हुआ? बुआ जी बुआ जी, बुआ जी उठिए ना। बुआ जी बुआ जी बुआ जी उठिए ना। हाँ बुआ जी, आराम से आराम से आराम से। बुआ जी आराम से। पता नहीं कैसे आग लग गई और पूरे कमरे में धुआं। मैं कब से डोर खोलने की कोशिश कर रही थी, बाहर से किसी ने दरवाजा लॉक किया था। I kept banging the door, लेकिन बुआ जी वहां पर बेहोश। अरे लेकिन बाहर से दरवाजा बंद किससे किया? जवाब दो। मैं और बुआ जी तो सो गए थे। गुड नाइट बोल के बाहर निकली थी। बुआ जी उठो। बुआ जी धीरे सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए। इनको बाहर लेके चलो। अब संजीव क्विक चलो। बुआ जी आराम से। चलिए आराम से। पानी गीला कपड़ा। ये तो लिपस्टिक का निशान है। ये वाला लिपस्टिक तो माने सब रिया जी जानबूझ के। बुआ जी अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? माफ कर दो मुझे। मैंने बुआ जी को बचाने की पूरी कोशिश की, पर मैं खुद बेहोश हो गई। मैं डर गई। I'm so sorry बुआ जी। मैं आपको हेल्प नहीं कर सकी। फिर यही कहा है? किसका है ये गीला कपड़ा? लगता है किसी ने इसको मुंह पे बांधा था, तभी तो। ये देखिए, लिपस्टिक का निशान भी है इस पे। किसका? अब ये लिपस्टिक तो रिया जी आपका ही है ना?
देखिए ना, वही रंग है। तुम ठीक कह रही हो कुहू, ये मेरा ही है। और इस पे लिपस्टिक का जो निशान है वो भी मेरा है। पर ये तो मैंने बुआ जी के लिए निकाला था, पानी में भिगोया था उन्हें धुएं से बचाने के लिए, पर मैं तो उनके तक पहुंच ही नहीं पाई। पर कुहू, तुमने ऐसा क्यों किया? हम क्या किए? कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे? ये क्या कह रही हैं आप? हम आपसे नफरत काहे करेंगे? जब से तुम्हें मेरे और राजीव के गुजरे हुए वक्त के बारे में पता चला, तुम मुझसे नाराज हो और अंदर ही अंदर मुझसे नफरत करने लगी हो। ये क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। यही सच, और रिया बिल्कुल सही कह रही है। राजीव बाबू आप, ये लगा तीर निशाने पे। अभी अभी जब कमरे में हम बात कर रहे थे और रिया का जिक्र निकला, तभी भी तुम परेशान हो गई थी ना। अब बोलो, मेरी गैर हाजिरी में भी राजीव मेरा जिक्र करता है। अरे ये कैसी रंजिश है, कैसी नफरत है कि इसको कमरे के अंदर ही बंद कर डाला। अरे अगर हम सही वक्त पर ना पहुंचे होते तो सब कुछ जल के। को ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? अरे इसके प्रति जो रंजिश, जो नफरत है सो है, लेकिन बुआ जी के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा तुमने। अरे उनको भी अंदर बंद कर दिया तुमने। कुहू, अगर 2 मिनट के लिए हम लेट हो जाते ना तो आज बुआ जी भगवान। रिया की जिम्मेदारी किसने ली थी? जवाब दो ना हमको। तुमने ली थी ना? तो फिर तुमने बुआ जी को क्यों बोला उनके साथ सोने के लिए? एक पल के लिए भी उनकी उम्र का ख्याल नहीं आया तुमको? तुम्हारी नफरत ने अंधा कर दिया तुमको। को दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। राजीव बाबू, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप? इसीलिए तो मुझे आज भी यकीन है कि राजीव अब भी रिया का है। राजीव, बिना बात की जड़ तक पहुंचे आरोप लगाना उचित नहीं है। चुप करो। चुप। मेहमान बना के लाई थी ना उसको। अरे जब मेहमान नवाजी नहीं आती है, नियत बदल जाती है, तो क्यों लेके आई थी रिया को घर में? इसका क्या है? इसका तो हर बार का वही महानता का ढकोसला। पहले इसी शोशेबाजी में ये रिया को ले आई, लेकिन जब इसका रहन सहन देखा, वर्तमान अतीत देखा, तो जाग गई नफरत, है ना? ये मसला आपका नहीं है तो आप बीच में मत बोलिए। सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस को बस, सफाई नहीं सुननी हमको तुम्हारी। दरवाजे को बाहर से बंद करने का ना कोई वाजिब तर्क नहीं है को, सिवाय खोटी नियत के। नहीं, हाँ जनाब, मर्यादा की सारी हदें पार करती तुम। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमको कुहू। अरे हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि तुम ऐसा कुछ कर सकती है। बेटा एक बार तो कुहू की बात। नहीं बुआ जी, बस हर बार आप उसकी तरफदारी नहीं करेंगे और इस बार आप उसको ना बरी नहीं करेंगे। जगह ने अपराध किया इसने। अरे ये तो मां भवानी की कृपा है कि आप दोनों बच गए, वरना अनर्थ हो जाता आज। आप चलिए हमारे साथ, और बाकी के घर वाले भी अपने अपने कमरे में जाइए। बहुत रात हो चुकी है।
राजीव बाबू नहीं को नहीं। चलिए बुआ जी, चलिए। ये हुआ ना असली गुड नाइट। जितनी बार ये मुनिया गलती करती है, रह रह के हम अपने अतीत को कोसते हैं। काश कि राजीव के साथ इसका ब्याह नहीं करवाया होता तो आज इस घर की ये दशा नहीं होती। बड़का बाबू, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। अरे हटो हमारे सामने से। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी ड्रामेबाज हो। कमाल की चाल चली है तुमने, मजा आ गया। बस आपका आशीर्वाद है मम्मी जी, और देव बाबा का भी। रह गया इस घर का सबसे बड़ा मोहरा, अगली बाजी उसे पाने की। अब देखती हूँ कुहू कैसे तुम राजीव के पास जाती हो और कैसे अपना रिश्ता मजबूत करती हो। भोलेनाथ, तुम तो सब जानते हो ना, का मन में है, का जुबान पर है। तुम तो सब समझते हो कि हम काय दरवाजा लगा। तुमसे थोड़ी ना कुछ छुपा है। तो कौन समझाए सबको? सबसे ज्यादा चोट तो राजीव बाबू को बोली से लगा। जो इल्जाम लगा है उससे लगा। हमारे राजीव बाबू भी नहीं समझ पाए हमको, वो भी हमको गलत समझ ली। बोले बाबा, हम तो अपने राजीव बाबू को रिया जी से बचा ही रहे थे ना। अगर वो औरत सच्ची होती, नेक होती, तो हम खुद उनके दोनों के पीछे हट जाते।